एक सवाल जो आप सभी लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि नीट 2025 तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, नंबर बहुत कम आ गए सर, अब तो लग रहा है कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। एक्चुअली देखो, ये जो ब्लरी पिक्चर है ये सभी के साथ हो रही है, अभी आप इकलौते नहीं हो इस गेम में, सभी के लिए एक ब्लंडर भी है या फिर एक मौका भी है। कम नंबर में क्या रैंक बनेगा, क्या सेफ स्कोर बनेगा, सब ये भी बहुत सारे दिमाग में ख्याल चल रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगा ये सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब क्या नेक्स्ट चीज क्या करनी है। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है इसमें और आप सभी लोगों के लिए एक लर्निंग भी है, जिससे कि आप आने वाले टाइम में अगर आपके कुछ जूनियर्स हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं जो प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनको सही गाइडेंस दे पाए। और साथ ही साथ आप भी अगर इन केस, आई एम नॉट सेइंग बट इन केस अगर आप ड्रॉप लेने की भी सोच रहे हैं, तो आपके लिए क्या एक आगे का तरीका होना चाहिए ऐसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए जब ऐसे लेवल के सवाल बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो होता है ना, उसको यहां पे आंसर करना चाहता हूं कि व्हाई ये सिचुएशन जो आज है इसमें हम क्यों हैं। जेई एडवांस का जब पेपर बनता है और जेई एडवांस का पेपर जब ऐसा बनता है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जेई एडवांस एक्सपेक्टेड है ऐसा बनेगा। अगर यही पेपर जो आपका नीट में आया, अगर ये मान लीजिए जेई मेंस में आ जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि स्टूडेंट करता है इस लेवल की प्रिपरेशन। बट अगर मैं बात करूं नीट 2025 की, तो नीट में किस टाइप के पेपर बनते आ रहे हैं और हम कैसे कर रहे हैं तैयारी, ये सबसे बड़ा फैक्टर है बॉस, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और वाई में सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहला पॉइंटर है ना, वो है पेपर का लेवल। जो पेपर का लेवल स्काई रॉकेट हुआ है, मतलब जेई मेन का लेवल भी ब्रीच कर चुका है, ये बस थोड़ा सा दूर रह गया था जेई एडवांस का पेपर बनने में। और इस पूरे पेपर को 3 घंटे में सॉल्व करना, वो फिजिक्स के 45 क्वेश्चन, मतलब जिनको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट को कुछ नहीं तो जिसने ढंग से तैयारी की उसको 2 घंटा लग जाएगा। फैकल्टी यहां पे 1-1.25 घंटा लगा रही है पेपर सॉल्व करने में, तो स्टूडेंट को तो 2 घंटा लगना जायज बात है। तो उसको कैसे करा जाए, ये लेवल कैसे जस्टिफाई किया जाए, और ये लेवल इतना बढ़ गया, यही सबसे बड़ा रीजन है आप लोगों का पैनिक करने का और आप लोगों का स्कोर इतना कम आने का। और आप लोगों का शायद स्कोर अच्छा भी हो, लेकिन अभी तक वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये स्कोर अच्छा है भी कि नहीं, क्योंकि कट ऑफ कितना जाएगा उसका आइडिया नहीं है। नेक्स्ट चीज, पिछले 3-4 साल का अगर मैं पेपर एनालिसिस देखूं, 2022 का, 2023 का, 2024 का, पेपर का लेवल हर साल गिरता चला जा रहा है और पेपर डायरेक्टली आ रहे हैं। पेपर का एक अराउंड द पिक्चर ये बन चुका है, ये तो एनसीईआरटी सेंट्रिक पेपर है, ये तो बुक्स से आ जाता है डायरेक्टली। इसमें आप जितना ज्यादा रट सके उतना ज्यादा बेटर है। लोग ने अपने सेशन ऐसे प्लान कर लिए, 16 घंटे में नीट की तैयारी हो जा रही है। आप 16 घंटे का यूट्यूब लाइव देख लो, उसके ही पूरा पेपर बनेगा। लोग ऐसी चीजें आके ओपनली ऐसे प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं, पूरा का पूरा पेपर मेरे नोट से बनता है। आप देख सकते हैं ये नीट 2025 का पेपर कितना आपके नोट से बना है। और ये बच्चों के लिए कैसी बात है, मतलब सोच के मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम जब भी प्रिपरेशन करते हैं, हम जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं, श्री चैतन्य हो, इन्फिनिटी लर्न हो, कभी भी ये चीज एकदम ओपन प्लेटफॉर्म पे बोलना एकदम तेजी के साथ कि अरे पूरा पेपर मेरे नोट से है, तुम तो कर लो, दिख गया 2025 में कि कितना पेपर नोट से बना है, राइट। और पॉइंट देखो, यहां पे ये नहीं बोल रहा कि पेपर नोट से आया कि नहीं है, पॉइंट ये है कि पिछले 3 साल से जो पेपर बन रहे थे उसके बाद ये जो पेपर का लेवल आया है, ये अपने आप में एक शॉकिंग चीज है, जिसने प्लेटफॉर्म हिला दिया है बच्चों का। मतलब जिस बेस पे खड़े होके वो बहुत इजी लग रहा था उन्हें कि नीट का पेपर तो बड़ा इजी आता है, सब धराशायी हो चुका है। नेक्स्ट चीज, स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग ऑन एन इजियर लेवल। आप लोग खुद सोच के देखो, आप लोगों के नोट्स, आप लोगों के क्वेश्चंस, आप लोग जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो वो किस लेवल पे है और किस लेवल का पेपर आया है। मैं अच्छे खासे टॉपर्स से बात कर चुका हूं और वो बोल रहे थे 30-35 क्वेश्चन के बाद मुझे 15-20 सवाल तो समझ ही नहीं आ रहे क्या है, ये मैंने पढ़े भी हैं कभी कि नहीं, ये फिजिक्स है कि नहीं है। पॉइंट ये है कि ये फिजिक्स ही है, बट आपका जो लेवल जिस पे आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, वो इतना डाउनग्रेड हो चुका है, कहीं वो एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर रहा इस एग्जाम के ऐसा ब्लंडर होने में या आपका नंबर कमाने में। तो आपकी प्रिपरेशन का लेवल बहुत ज्यादा गिर चुका है और उसका बहुत बड़ा रीजन एनसीईआरटी डिपेंडेंस है। लोगों को लगता है बस एनसीईआरटी कर लो, लाख बार बोल चुका हूं, फिजिक्स का पेपर एनसीईआरटी से नहीं बनता। एनसीईआरटी एक आप रेफरेंस बुक की तरह लो, बट आपको आपके कोचिंग के मॉड्यूल करने ही पड़ेंगे, आपको आपके तरफ से टेस्ट सीरीज देना ही पड़ेगा, आपको थोड़ा बुक्स अलग अलग सॉल्व करने ही पड़ेंगे।
आपको यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाके न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। नोट्स और एनसीईआरटी पे भरोसे रहोगे तो इस पेपर में आप देख चुके हो क्या स्थिति हुई है। और नेक्स्ट चीज लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग तो मैं पहले ही बता चुका हूं, इतनी ज्यादा डाउनग्रेड हो चुकी है। ऐसे ऐसे लोग से आप वन शॉट देख रहे हैं, या फिर 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे में ये कर लो, पूरा पेपर यहीं से है, इसके अलावा पेपर बन नहीं सकता। एनटीए को चैलेंज दिया जा रहा है कि मेरे नोट्स से बाहर पेपर आप बना ही नहीं पाओगे, मेरे नोट से ही पेपर पूरा का पूरा फंसता है। एनटीए ने बहुत अच्छा तमाचा मारा है और एनटीए ने बता दिया है कि देख लो, लो बना दिया पेपर मैंने, अब बोलो, अब आप बताओ क्या करने वाले हो। तो ये जो सिनेरियो हुआ है ना, ये पूरा ब्लंडर बोलो या फिर इतना बड़ा इश्यू जो हो रहा है नीट 2025 के पेपर के अराउंड, उसका मेन रीजन ही यही है कि ना टीचिंग मिली उस लेवल की, ना बच्चों ने पढ़ाई की उस लेवल की, और रिजल्ट आप सभी के लोगों के सामने है। फाइनली अब कर क्या सकते हो आप? सबसे पहली चीज तो देखो, एक चीज आप लोगों के लिए, आपके पार्ट पे, आपके बेनिफिट के लिए, कि पेपर बस आप इंडिविजुअल पर्सनालिटी के लिए टफ नहीं है, ये सभी के लिए टफ है। ये पेपर सब उन 24 लाख बच्चों के लिए टफ है। मैंने बताया टॉपर बच्चे भी फिजिक्स में 30-35 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं करके आए, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज है, तो आप लोग तो रिलैक्स करो यार, क्योंकि द आंसर की एंड रिजल्ट इज नॉट आउट, एंड मोर देन दैट ये आउट हो भी जाएगी तो ये पेपर जो है ये आप ही के लिए टफ नहीं है, सभी के लिए टफ है, और कट ऑफ नो डाउट अबाउट दैट गिरेगा। बट हाँ, जिस बच्चे ने प्रिपरेशन की है उस लेवल की, और आई नो दैट श्री चैतन्य के इकोसिस्टम में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रिपरेशन उस लेवल की है कि वो बहुत इजीली 650 प्लस ला रहे हैं, मैं अभी से ही बता दे रहा हूं। तो द पॉइंट इज वेरी सिंपल, अभी तो आप लोगों के लिए, बट ऐसे लोगों की, ऐसे बच्चों की जो काउंट है ना, बहुत कम है। ये वो बहुत एक्सट्रीम टॉपर कैटेगरी है जो कि उस पेडिग्री के साथ प्रिपरेशन कर रही थी। नेक्स्ट एक और चीज, अगर आपका बेटा देखो स्कोर 200 से भी कम आ रहा है ना इस पेपर में, आई थिंक 200 से नीचे आई डोंट थिंक इसमें कोई चांस होगा। तो 200 के नीचे मेरे ख्याल से आपको एक ड्रॉप ले लेना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल, मतलब मैं जनरल कैंडिडेट के लिए बोल रहा हूं कि 200 से नीचे मुझे नहीं लगता कोई मेडिकल कोर्स आपके लिए अभी सूटेबल होगा, कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल भी सकती है, क्योंकि पेपर तो टफ है बट 200 बहुत ही लो स्कोर हो जाता है। तो एक चीज तो यहां पे एक और आप देख सकते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब से जो आपको तैयारी करनी है, या आपसे कोई जूनियर या आपका कोई छोटा भाई बहन आके पूछे कि कैसे प्रिपरेशन करते हैं नीट की, प्लीज ये मत बोलिएगा बस तुम एनसीईआरटी रट लो, सिंपल पेपर आता है, आराम से हो जाएगा, कुछ नहीं है, ये देख लो वो देख लो, यूट्यूब से पढ़ाई हो जाएगी। ये शायद आप सभी लोगों के लिए लर्निंग है, हमारे लिए भी लर्निंग है, टू ऑल ऑफ अस, कि यार पेपर का लेवल एनटीए बना सकता है, और ऐसा बना सकता है कि अब आप देख ही सकते हैं, इसमें कोई वर्ड्स आर नॉट इनफ टू डिफाइन इट। सुप्रीम कोर्ट जाएं, यहां जाएं, वहां जाएं, देखो पेपर का लेवल हाई बनने पे तो कोई केस नहीं बनता ना। पेपर का लेवल हाई बना दिया, लास्ट ईयर 720 में इतने सारे बच्चे आ गए, और इस साल ऐसा पेपर बना कि 720 तो मुझे नहीं लगता कोई ला भी पा रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो कि सॉल्वेबल ही नहीं है यार, नीट में तो आते ही नहीं है, पूरे हिस्ट्री में नहीं आया ऐसे पेपर में। तो एक एडवाइस आप सभी बच्चों के लिए सिंपल सी ये है कि यार आप, अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं या फिर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी और को गाइड कर रहे हैं, तो प्लीज प्लीज बोलिए उनको कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, एक ऐसे इंस्टीट्यूट को चूज करो जहां पे आपको पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिलता है। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि आप 1000 और बहुत सारे हजारों के बीच में पढ़ सकते हैं, एक सिंपल आपके डाउट सॉल्व होंगे नहीं, आपको एनालिटिकल एबिलिटी, आपको लॉजिकल रीजनिंग नहीं आ रही, एक एक क्वेश्चन फिजिक्स का उठा के देख लीजिए, हर एक में एक लॉजिकल रीजनिंग का एस्पेक्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है ही नहीं। और वो लॉजिकल रीजनिंग तब आती है जब आप वन वे कम्युनिकेशन नहीं, टू वे कम्युनिकेशन में पढ़ाई करते हैं, मतलब अपने डाउट्स पोस्ट करते हैं, सामने वाले से पूछ सकते हैं, आपका टीचर आपको बता सकता है, और ये सब चीजें लिमिटेड बैच स्ट्रेंथ में होती हैं। कभी भी आप हजारों, 10,000, 5,000 के बैच साइज में पढ़ोगे, ये चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं। कभी भी वन वे कम्युनिकेशन से आप पढ़ाई कर रहे हो तो भी ये दिक्कत है। आपको यहाँ पे जेन्युइनली सोचना पड़ेगा कि यार कैसे मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकता हूं, हर एक स्टूडेंट को, और वो इंप्रूवमेंट तभी हो सकता है जब आपको एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिले। बात मानिए इस चीज की, ये बहुत हाई टाइम है बेटा। ये पेपर देख के हमें एक आईना दिखाया है एनटीए ने कि और कर लो तैयारी ऐसे, देखो पेपर तो ऐसा भी बन सकता है। और क्या लगता है नीट 2026 का पेपर अब कैसा बनने वाला है? ऑब्वियस सी बात है, इसके अराउंड ही बनेगा। आपकी प्रिपरेशन का लेवल बहुत ऊंचा होने वाला है। अब आपको जेईई मेंस से ऊपर के लेवल के सवाल भी करने पड़ेंगे, नो डाउट अबाउट दैट। जेईई एडवांस के प्रॉब्लम्स भी आप लोगों को सॉल्व करने पड़ेंगे। और आपको अगर ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन आप जैसे करते आ रहे थे वैसे कर सकते हैं, तो आप गलत फहमी में हो। अब आपको लेवल अपना अपग्रेड करना पड़ेगा,
आपको ऐसे इंस्टीट्यूशंस को चूज करना पड़ेगा जहां पे इस लेवल की तैयारी की जाती है। ओके, सो आई थिंक मैंने अपना एजेंडा क्लियर कट बोल दिया है। नेक्स्ट चीज, अत्रेया हमारा जो एक लैंडमार्क और बेंचमार्क प्रोग्राम है जो पिछले कुछ महीनों से हम लाइव कर चुके हैं सारे श्री चैतन्य अकेडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में और इन्फिनिटी लर्न के प्रोग्राम्स में भी, जो कि P² CBZ मॉडल है जिसमें हम फिजिक्स को डबल इंटेंसिटी में पढ़ाते हैं। मतलब जितने आपकी केमिस्ट्री, बॉटनी और जोलॉजी के सेशंस होते हैं उससे डबल आपके फिजिक्स के सेशंस होते हैं। और ये हमारा जो मॉडल है ये पिछले महीनों से चलता आ रहा है और स्टूडेंट का जो एक फीडबैक है ना फिजिक्स को लेकर वो बहुत ही बेहतरीन है। मतलब फिजिक्स वो इन प्रॉपर अब इस लेवल पे समझ पा रहे हैं कि वो जेईई मेन के सवाल भी सॉल्व कर रहे हैं और ये चीज हम पहले से ही चलाते आ रहे हैं, राइट? क्योंकि हम जानते हैं फिजिक्स एक पिन पॉइंट हमेशा नीट के स्टूडेंट्स के साथ रहता है और उस पर डबल फोकस हम लोग बहुत पहले से देते आ रहे हैं। तो जितने ही बच्चे इस प्लान में एनरोल करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके गूगल फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना एक प्रेडिक्टर जानना चाहते हैं आपकी रैंक किस अराउंड आएगी या फिर आपका ओवरऑल आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, तो उसके लिए भी आप जाके हमारे रैंक प्रेडिक्टर को चेक कर सकते हैं जिसकी लिंक है और साथ ही साथ गूगल फॉर्म भरेंगे तो वहां पे भी आपको एक काउंसलिंग सपोर्ट मिल जाएगा कि आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई। तो वीडियो छोटा ही रखूंगा बट हाँ, इनकी बातें जो भी मैंने बोली हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आप आगे कर सकते हो, क्योंकि ये पेपर एक्चुअल में एक आईना ही है हम सबके लिए कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल पे है और हमें किस इंटेंसिटी से अपनी प्रिपरेशन को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर हमें नीट में डॉक्टर बनना है तो, नीट 2026 को क्रैक करना है तो, और नीट 2025 वाले बच्चे अभी तो आप लोग बेटा शांति रहो, रिलैक्स करो। जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आती है, जब तक फाइनल रैंकिंग नहीं रिलीज होती है, तब तक कुछ भी कहना गलत होगा। हाँ, टेंटेटिव कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो वो नियर अबाउट 600 से नीचे जाएगा, 530 540 के अराउंड रेंज आउट करेगा, जो कि अभी तक का एक एनालिसिस रिपोर्ट दे रहा है। ओके, चलिए तो वीडियो को यहीं क्लोज करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।